हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंपाउंड एंट्रीज़ के बारे में सीखा था। उसमें हमने देखा कि कंपाउंड एंट्री होती कौन सी हैं, कौन सी कंडीशन होती हैं जब हम कंपाउंड एंट्री करते हैं, और जो सिंपल जनरल एंट्री होती हैं वो कैसे होती हैं। तो उसके बाद में एक आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री के लिए है। डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री होती हैं वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो जनरल एंट्री करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डिस्काउंट होता क्या है। जब भी हम कुछ परचेज़ करते हैं, सपोज़ दैट अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी अगर अपने बिज़नेस के लिए गुड्स लेता है, गुड्स परचेज़ करता है, तो जब जो गुड्स का जो अमाउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो अगर ज़्यादा होती है तो उसे जो सेलर होता है, जो माल को बेच रहा होता है, उससे कुछ ना कुछ छूट मिलती है। तो उसी को ही वही डिस्काउंट होता है। यानी जो भी अगर हम 1000 रुपये का सामान है उसे हम 50 रुपये लेस करके 950 में ले रहे हैं, तो जो 50 रुपये होगा वो हमारा डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट। तो जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हम जनरल एंट्री करते हैं। तो इसके लिए तो कोई जनरल एंट्री होगी नहीं, और जो जनरल एंट्री होगी वो इसके लिए होगी। तो हम देखते हैं कि कैश डिस्काउंट हमें कब मिलती है और ट्रेड डिस्काउंट कब मिलती है। अगर हम कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो फिर सपोज़ दैट कोई आइटम हमारा 100 रुपीज़ का है। अब इस पर 5% डिस्काउंट है पहले से, तो वो हमारी हो जाएगी ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो हमेशा ही उसका जो लिस्ट प्राइस होगा, जो उसका लागत मूल्य होगा, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलती है। और ट्रेड डिस्काउंट मिलने के बाद कैश डिस्काउंट हम अपने जो परमानेंट कस्टमर होते हैं तो उनको देते हैं, या फिर अगर कोई जिसने उधार माल क्रय किया है और उससे जल्दी पेमेंट पाने के लिए हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप हमें पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट और देंगे या फिर ऐसे। तो उस कंडीशन में हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए जो भी हमारी फेस वैल्यू, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो लिखेंगे और उससे फिर हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। और कैश डिस्काउंट, जो भी हमारी ट्रेड डिस्काउंट होगी उसको लेस करने के बाद में जो अमाउंट हमें मिलेगा उस पर हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो अगर इसकी तो कोई जनरल एंट्री होगी नहीं, इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। अब इसके लिए जो जनरल एंट्री होती है उसमें हम करते हैं जो भी हमारा क्रेडिटर होगा अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिटर जो भी हमसे कैश रिसीव कर रहा है तो रिसीवर को हम हमेशा डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, इस तरह से। सपोज अगर हम गुड्स परचेज़ करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000, इस पर ट्रेड डिस्काउंट 5% है।
ट्रेड डिस्काउंट 5% है और कैश डिस्काउंट 2% है। और कैश डिस्काउंट हमें तभी मिलेगी जब हम उसको कैश में पे करेंगे, अदरवाइज़ हमें केवल ट्रेड डिस्काउंट ही मिलेगी। ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादातर उधार की जो क्रय विक्रय होते हैं उसमें होती है। तो परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000 उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट 5% और कैश डिस्काउंट 2% है। तो इसकी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो इसमें परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ तो डेबिट होगा ही होगा। परचेज अकाउंट DR, ये अब यहाँ पर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो हमें ध्यान देना है। यहाँ पर जो अमाउंट हम लिखते हैं वो 10,000 से 5% ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका वर्किंग नोट यहाँ देख लेते हैं। वर्किंग नोट पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 10,000 का 5%, 500 रुपीज़ है। अब ये 500 रुपीज़ 10,000 से लेस कर देंगे, तो 10,000 से 500 रुपीज़ लेस करने पर हमें मिलेंगे 9,500। तो अब ये वाला जो अमाउंट होगा ये यहाँ परचेज़ के आगे टोटल में लिखा जाएगा 9,500 अप टू कैश डिस्काउंट मिली है, मीन्स पूरे का पूरे ट्रांजेक्शन का कैश में हम पे कर रहे हैं। ये हमारा वर्किंग नोट है, सॉरी पहले देखा नहीं। उसमें हमने 10,000 का 5% निकाला 500, 10,000 से माइनस किया 500, तो ये हमें 9,500 मिला। अब 2 यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट। अब कैश में हम पे कितना कर रहे हैं, हमारा जो ट्रांजेक्शन जो हमारा ये ट्रांजेक्शन है ये 9,500 का है, उसमें 2% हमारी कैश डिस्काउंट है। तो जो पेमेंट करना है वो हमें 2% डिस्काउंट को हटा करके करना है, यानी 190 रुपीज़ हमें इसमें भी और लेस करना है। तो 500 में से 190 लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,310। अब कैश में हम पे कितना कर रहे हैं, 2 डिस्काउंट अकाउंट 190। तो इस तरह से हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ जैसे ये 10,000 था, इसका अभी होता कि 50% हमने कैश में पे कर दिया है, तब कैश डिस्काउंट जो भी होती, जैसे ये 9,500 आया था, अगर इसकी 50% पर कैश डिस्काउंट होती तो हम इसका 50% निकालते और फिर उसको कैश उस पर कैश डिस्काउंट निकालते। तो ऐसे करते हैं तब हम गारंटी करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो जो एक लिस्ट प्राइस होता है कि वो उस प्रोडक्ट को बनने में कितना खर्च आया है, उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। और कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद में जो भी हम कैश में तुरंत पे कर रहे हैं उस पर हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं। तो ये हो गए, बाकी नरेशन लिख लीजिएगा। और जब भी हम परचेज़, जैसे हमने परचेज़ किया, अब अगर इसमें से कुछ माल ख़राब होने के कारण अगर हम उसको वापस कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी डिस्काउंट है उसको भी रिटर्न करते हैं। यानी अगर 500 रुपीज़ का हम रिटर्न कर रहे हैं तो इसका 2% डिस्काउंट निकाल के वो भी हम वापस करेंगे। यानी कि अगर माल वापस जाएगा तो जो उसके साथ में हमें डिस्काउंट मिली है उसको भी हम रिटर्न करेंगे। तो परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न की एंट्री हम अगली वीडियो में देखेंगे, वो भी डिस्काउंट के साथ में। बाकी नॉर्मल एंट्री तो वैसे होगी, अगर गुड्स रिटर्न करें तो कैश अकाउंट DR टू परचेज़ रिटर्न, और अगर
हमें गुड्स वापस मिला है किसी से, यानी पहले हमने सेल कर दिया था, उसको अपने कस्टमर ने उसे वापस किया, तो सेल रिटर्न अकाउंट DR2 कैश अकाउंट या कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट जो भी होगा ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।